मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। मैं हूं सूर्य प्रकाश मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं कि देश की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेलवे की तीसरी सबसे बड़ी जोन जिसको कहा जाता है वेस्टर्न रेलवे, आज उस वेस्टर्न रेलवे में यात्री सुविधा, सुरक्षा, संरक्षा आदि को लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे। इस विशेष चर्चा में हमारे साथ उपस्थित हैं वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ माननीय अभिषेक जी, विनीत अभिषेक जी। सर विनीत अभिषेक जी 2010-11 के IRTS ऑफिसर हैं, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के बहुत प्रतिभाशाली अधिकारी रहे हैं। उन्होंने वेस्टर्न रेलवे के DCM के रूप में उन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं, इन्हें भी NFR में हो चाहे यात्री सुविधाओं को। सर नवभारत डिजिटल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम सबसे पहले आपका यहाँ नवभारत के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, तो भारतीय रेलवे के सब बहुत इंपॉर्टेंट जोन में वेस्टर्न रेलवे का नाम आता है। ये चार एक तरीके से स्टेट को कवर करती है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो आप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अब हाल फिलहाल में आपने ये पदभार भी संभाला है, और तो मैं आपसे जानना चाहता हूं विशेषकर मुंबई को लेकर वेस्टर्न रेलवे की जो योजनाएं हैं, यात्री सुविधाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर, क्या नई कुछ चीजें आ रही हैं, क्या यात्रियों के संदर्भ में आप सेवाएं दे रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने नवभारत के इस ऑफिस में इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके जो पाठक हैं और आपके जो डिजिटल मीडिया को देखने वाले दर्शक हैं उनसे रूबरू हो सकूं। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए धन्यवाद जी। बिल्कुल, मैं अभी एज अ CPRO वेस्टर्न रेलवे काम कर रहा हूं, बट इसके पहले मैं सीनियर DCM मुंबई सेंट्रल डिवीज़न था और उसके पहले मैं ऑपरेशंस का भी इंचार्ज था वहाँ एज अ सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर। तो मल्टीपल असाइनमेंट्स मैंने किए हैं जी। तो कई मायनों में मैं जो यात्री सुविधाएं और यात्रियों की जो आकांक्षाएं हैं उससे रूबरू रहा हूं, मैं अपडेटेड रहा हूं। वेस्टर्न रेलवे अपने आप में, जैसा कि आपने बहुत सही कहा, कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक क्रिटिकल जोन है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक क्रिटिकल जोन है और 4 स्टेट को इंक्लूड करता है। कई मायनों में जो हमारे जो वर्किंग हैं और जो हमारी यात्रियों के लिए जो हम अपने इनिशिएटिव्स लेते हैं वो बहुत कई मायनों में वो एक तरह से बाकियों के लिए एक उदाहरण स्वरूप रहते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वेस्टर्न रेलवे के यात्रियों के लिए हम हर समय हर संभव प्रयास करते रहें कि उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं, उनको जो उनकी अपेक्षाएं हैं उस पर हम खरे उतरने की कोशिश करते रहें। जहां आपने बोला है लेटली लास्ट इन द रिसेंट मंथ्स हमने कई मल्टीपल इनिशिएटिव्स लिए हैं, यात्री चाहे वो यात्री सुरक्षा हो, चाहे वो पैसेंजर एमिनिटी रिलेटेड हो, खास करके जो हमारे मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। केवल अगर हम बॉम्बे की बात करें तो मुंबई सेंट्रल मंडल में ही केवल 2206 करोड़ के मल्टीपल पैसेंजर एमिनिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी या तो इन द रिसेंट मंथ्स कंप्लीट हुए हैं या ऑनगोइंग हैं। चाहे वो फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे वो स्टेशन अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे वो लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स की बात हो, जो कि यात्री सुविधा भी है और एक यात्री सुरक्षा के लिए का भी बड़ा योगदान रहता है उसमें। हमारी पूरी कोशिश है कि यात्रियों को उत्तम से उत्तम सुविधा मिलती रहे और इस तरफ हम हर प्रयास करते रहते हैं। सर आपने सुविधाओं की बात की, जो मुंबई की एक जीवन रेखा कही जाती है लोकल ट्रेनों का बड़े पैमाने पर संचालन वेस्टर्न रेलवे करती है। लगभग 1400 लोकल ट्रेनें चलाती है, 3096 जो है लगभग, और AC लोकल ट्रेनें भी चल रही हैं। और पहली लोकल ट्रेन जो महिलाओं के लिए पहली स्पेशल लोकल ट्रेन चलाने का श्रेय भी आपके वेस्टर्न रेलवे को जाता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भार बहुत लगातार भार बढ़ा है और लोकल ट्रेनें जैसे कम पड़ रही हैं मुंबई में?
जी बिल्कुल, बॉम्बे जो अगर हम केवल मुंबई सबअर्बन रेलवे सिस्टम की बात करें तो वेस्टर्न और सेंट्रल दोनों मिलके जो है प्रतिदिन ऑलमोस्ट हम 8 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख लोग जो है हम कैरी करते हैं प्रतिदिन। और ये बिल्कुल सही मायनों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है ये जो सबअर्बन रेल सिस्टम है वो लाइफलाइन है हमारे बॉम्बे के जनता के लिए। आप शायद आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम केवल 2004 में जितना अब मैं वेस्टर्न रेलवे की अगर बात करूँ तो 2004 में हमारी जितनी कैपेसिटी थी पैसेंजर को कैरी करने की और अभी 2024 है, हमने 2004 से 24 तक में 68% इजाफा किया है हमने, जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, पैसेंजर की डिमांड है, ये लाइफलाइन है। और हम पूरी कोशिश करते रहे हैं, मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो 9 डब्बे को 12 डब्बे करना हो, चाहे 12 डब्बे को 15 डब्बे करना हो। तो एज ऑन डेट जैसे हमने 9 डब्बे को 12 डब्बे सारे गाड़ियाँ हमारी कर दी। हमारे 199 सर्विसेज जो हैं वो 12 से 15 डब्बे हमने कर दी। और ये जो डब्बे हमने इजाफा किया है इससे ओवरऑल कैपेसिटी इन्हांसमेंट जो है ऑलमोस्ट 68% से ज़्यादा हुई है पिछले 20 सालों में। तो ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव रहा है, जिससे आप देखेंगे कि कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स जो पैसेंजर कंजेशन है वो कई मायनों में थोड़ा कम हुआ है। हमारी कैरी करने की कैपेसिटी भी बढ़ी है, बट यस पब्लिक की डिमांड भी बढ़ती रही है ओवर द ईयर्स। लेटली हमने फिर लास्ट 4-5 सालों में हमने अपने एसी सर्विसेज भी शुरू की। तो एज ऑन डेट हमारे 96 एसी सर्विसेज हमारे चलते हैं। तो टोटल 1394 सर्विसेज में 96 एसी सर्विसेज और 199 हमारे 15 डब्बे के सर्विसेज हैं। कोशिश जारी है हमारे जो मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के जो मल्टीपल फेजेस में हमने जो अपने नवीनीकरण की है, चाहे वो रोलिंग स्टॉक हो, चाहे पैसेंजर के कोचेज़ हो, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे सिग्नलिंग सिस्टम हो, चाहे न्यू ट्रैक्स हमने एक्सटेंड किए, चाहे हार्बर लाइन एक्सटेंशन हो, हमारे 5th और 6th लाइन कंस्ट्रक्शन हो। तो ये सब कोशिश हमारी पूरी जारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट कर सकें और यात्रियों को और अच्छी सुविधाएं दे सकें। सर, आने वाले दिनों में ऐसी लोकल ट्रेनों की संख्या कुछ बढ़ेगी? क्योंकि मांग तेजी से काफी बढ़ रही है, भीड़ भी काफी हो रही है। आप बीच में काफी लोगों ने विदाउट टिकट वगैरह आपने काफी अभियान भी चलाए उस पर और इसका रिस्पांस भी काफी मिला है आपको। जी बिल्कुल, या जो अभी जैसा मैंने बताया कि हम 96 एसी सर्विसेज हम चलाते हैं और हमारे और आगे और भी प्लान है कि चलेंगे। कब और कितना चलेगा ये हायर अथॉरिटी डिसाइड करेंगे, लेकिन प्लान जारी है। जैसा कि सर आप जानते हैं कि ये उपनगरों की संख्या देखिए अब बढ़ रही है। वेस्टर्न रेलवे का भी देखिए पालघर गुजरात की सीमा तक तेजी से आबादी बढ़ी है और ये बहुत बड़ा एक साधन रहा है लोकल या ट्रेन जो आपकी, तो इसके बगल में बहुत तेजी से शहरों का विकास हुआ है। तो आपके और भी जैसे विरार के आगे दहाड़ू पालघर तो लोकल चलाने की योजना है, तीसरी चौथी लाइनों का विस्तार हो रहा है, वो किस स्थिति में है और वो कब तक वहाँ के नागरिकों को भी ये लोकल सेवाएं सुचारू रूप से मिलने लगेंगी? जी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और पर्टिकुलरली जो हमारे पैसेंजर्स बियॉन्ड विरार रहते हैं। विरार जो है विरार से दहानू एज ऑफ नाउ हमारे 19 पेयर सर्विसेज चलते हैं, 38 EMU लोकल ट्रेन हमारे चलते हैं। आप अगर विरार से दहानू की तरफ आज जाएंगे आपको दिखेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जो हमारे क्वाड्रपलिंग का वर्क चल रहा है 3rd और 4th लाइन का, वो बहुत ज़ोरों से चल रहा है। मल्टीपल स्टेजेस में मल्टीपल एक्टिविटीज़ अभी अंडरटेक हो रहे हैं। हमारे मेजर जो ब्रिजेज़ हैं, ब्रिज नंबर 92 और ब्रिज नंबर 93, इसका भी कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़ोरों पे चल रहा है। हमें आशा है कि बहुत ही शीघ्र हम जो है ये क्वाड्रपलिंग वर्क कंप्लीट कर देंगे। टाइम लगेगा आपको, जैसे आपको ज्ञात होगा ये 60 किलोमीटर लंबा हम एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसमें मल्टीपल ब्रिजेज़ हैं, मेजर ब्रिजेज़, माइनर ब्रिजेज़, ज़मीन पे जो हमारे ट्रैक लेइंग का पूरा काम है, मल्टीपल और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्क है ये। तो ये पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको हम शुरू कर पाएंगे। मुंबई के यात्रियों के लिए तो शायद आपने लोकल यात्रियों के लिए राहत देने वाली खबर दी या योजनाओं के बारे में बताया। लंबी दूरी की ट्रेनें भी पश्चिम रेलवे काफी चलाता है। इवन देखिए सबसे प्रीमियम ट्रेन जो देश की है राजधानी मुंबई राजधानी ट्रेन शुरू करने का श्रेय 1972 में आपने शुरू किया था।
तो इस समय उन ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की चर्चा बहुत तेजी से होती है वेस्टर्न रेलवे पर ट्रेनों की, दिल्ली रूट पर, कि मतलब 180 से लेकर 200 तक की स्पीड से ट्रेनें वेस्टर्न रेलवे की रूट पर चलेंगी। हालांकि आपके पैरेलल एक बुलेट ट्रेन का भी वेस्टर्न रेलवे के ही पैरेलल चल अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक चलने वाली है, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन आपकी वेस्टर्न रेलवे की जो ट्रैक सिस्टम है उसको भी काफी जो एक तरीके से सुधारीकरण का काम और इंफ्रा का काम उसमें चलने वाला था और स्पीड बढ़ाने की योजना थी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, आपका इशारा हमारे जो 160 kmph जो हमारे ट्रैक की स्पीड करनी है उसकी तरफ है, और बिल्कुल इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है कि हमारे जो ट्रैक हो वो 160 kmph के लिए फिट हो। बहुत सारा कार्य इसमें ऑलरेडी पूरा कर लिया गया है और कुछ सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक कार्य बचे हुए हैं और वो भी बड़ा शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा, और ये मुझे लगता है चंद कुछ दिनों की बात है, और ये वेरी सून वी शुड हैव द एंटायर सेक्शन रेडी फॉर 160 kmph। सर, जो वेस्टर्न रेलवे का जो एक है, इसमें अमृत भारत योजना के तहत भी बहुत सारे स्टेशन हैं अपग्रेडेशन के, तो ऐसे कितने स्टेशनों का काम अपग्रेडेशन का चल रहा है मुंबई सहित आपके, और जैसे गुजरात लाइन पर है या राजस्थान के रूट पर, दिल्ली के रूट पर, ऐसे कितने स्टेशन हैं जिनका अपग्रेडेशन चल रहा है और कुछ यात्रियों की सुविधाएं वहां किस तरीके से बढ़ेंगी? इनफैक्ट जो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक डिटेल्ड और सोचा समझा और एक बहुत ही क्रूशियल प्रोजेक्ट रहेगा, जिसको हमने अमृत भारत स्टेशन स्कीम और शॉर्ट में हम अमृत स्टेशन स्कीम के नाम से जानते हैं। इस सरकार ने इस प्रोजेक्ट को प्लान किया है कि जो हमारे स्टेशंस हैं वो नॉट जस्ट एज अ सोर्स ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट ऑल्सो एज अ हब फॉर मल्टीपल अदर एक्टिविटीज़ हों। तो इसमें हमने विजुअलाइज किया है कि नॉट जस्ट पैसेंजर आएँ और अपनी गाड़ी पकड़ें, बट एज अ कमर्शियल हब, एज अ कनेक्टर बिटवीन वन पार्ट ऑफ द सिटी टू अनदर पार्ट ऑफ द सिटी, चाहे वो ऊपर डेक हो, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो, एक उनका जो लुक एंड फील एंड एस्थेटिक और जो फसाड है उस पूरे स्टेशन का, वो पूरा का पूरा हम कायाकल्प जो है उसको बदलने की ये पूरी कोशिश है इस स्कीम के तहत। केवल बॉम्बे डिवीज़न में 18 ऐसे स्टेशन हैं जो कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अंडरटेक किए जा रहे हैं, मल्टीपल इनिशिएटिव्स, और पूरे वेस्टर्न रेलवे में 122 स्टेशन हैं टोटल, चार स्टेट जो हमारे हैं उसके अंदर। और हर स्टेशन पे कोशिश है कि चाहे वो उस जिस भी शहर में वो स्टेशन लोकेटेड है उसका जो स्टेशन का जो नया प्रारूप रहेगा वो उस वहाँ के लोकल हिस्ट्री, वहाँ के हेरिटेज से इन्फ्लुएंस्ड रहेगा, और साथ में वहाँ अगले 50 साल तक पैसेंजर्स की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसको ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है, और मल्टीपल स्टेशंस अलग अलग स्टेज पे इसकी डेवलपमेंट चल रही है, और बहुत शीघ्र ही ये जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा अलग अलग स्टेशन। सर, कुछ नई ट्रेनें चलाने वगैरह का प्लान है वेस्टर्न रेलवे पर आने वाले समय में? काफ़ी प्रीमियम ट्रेनें वैसे चलती हैं, तो पहली प्राइवेट ट्रेन भी चलाने का श्रेय आपको है, और बाकी ट्रेनें चल रही हैं प्रीमियम ट्रेनें। कुछ अलग से यात्रियों के लिए कुछ ट्रेनें इस वर्ष या आने वाले आर्थिक वर्ष में कुछ है व्यवस्था ऐसी? मैं इतना ज़रूर कमेंट कर सकता हूँ कि हम जो है अपनी कैपेसिटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलाने के लिए अपनी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आप अगर अभी केवल जोगेश्वरी अगर जाएँ तो हम जोगेश्वरी में एक टर्मिनल डेवलप कर रहे हैं। बाकी भी स्टेट्स में और बाकी बॉम्बे डिवीज़न के अलावा मल्टीपल अदर डिवीज़न है वहाँ भी कुछ काम चल रहे हैं। तो बिल्कुल जो प्लान है, जैसे ही ये टर्मिनल हमारे रेडी हो जाएंगे तो हमारी कैपेसिटी गाड़ियों चलाने की और बढ़ जाएगी। साथ में जो हमारा 5th और 6th लाइन है वो भी, जैसे हमारा 6th लाइन प्रोजेक्ट भी बहुत ही एडवांस स्टेज में है बॉम्बे का, और वो 6th लाइन हमें लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो ये सारे जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो नई गाड़ियाँ और ज़्यादा चलाने के लिए हम और रेडी रहेंगे। सर, बात होती है मुंबई की ज़्यादातर, तो मुंबई पे भीड़ तो बहुत बड़ी संख्या में है,
स्टेशनों पर दबाव भी बहुत सारा है, स्टेशनों का विस्तार भी आप कर रहे हैं, लेकिन साफ सफाई और जैसे वहाँ के शौचालयों वगैरह की व्यवस्था को लेकर होती है, तो उस पर काफी कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल साफ़ सफाई, स्टेशन की साफ़ सफाई जो है पहली ऐसी चीज़ है रेलवे की जो कि हमारे पैसेंजर जो है जो एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर हमारा स्टेशन साफ़ है तो ओवरऑल एक जो पैसेंजर का एक्सपीरियंस है वो और बेहतर होता है और सुखद होता है। हमारा जो है स्टेशन की साफ़ सफाई हमारी प्रायोरिटी है। आप देखेंगे कि मल्टीपल स्टेशंस पे जो हमारे एंटायर जो साफ़ सफाई का काम है, जितने भी बड़े स्टेशन हैं वो आउटसोर्स हमने किया हुआ है और उसको हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अभी रिसेंटली बॉम्बे डिवीज़न ने बड़े सारे इनिशिएटिव्स लिए कि कैसे इसको बोथ स्टेशन पे आके और हम रिमोटली कैसे इसको मॉनिटर कर सकें। उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है बॉम्बे डिवीज़न ने, इसका नाम उन्होंने पवित्र रखा है, जो पवित्र इनिशिएटिव, जिसमें रिमोटली भी कोशिश करते हैं कि हम स्टेशन की साफ़ सफाई मॉनिटर कर पाएँ। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उस पे कड़ी नज़र रखी जाती है, इंश्योर किया जाता है कि एज पर जो हमारे नॉर्म्स हैं वो साफ़ सफाई होती रहे। उनको कई बार हम जो है एप्रिशिएट भी करते हैं और कई बार उनके खिलाफ़ हम पीनल एक्शन भी लेते हैं अगर साफ़ सफाई में कोई कमी पाई जाती है। हम बड़े जागरूक रहते हैं कि पैसेंजर का क्या फीडबैक रहता है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसके थ्रू भी हम मॉनिटर करते हैं कि किसी स्टेशन पे अगर कोई शिकायत आती है तो त्वरित उसकी हम जो है उसको अटेंड कराते हैं। कोशिश हमारी पूरी जी, स्टेशनों पर खान पान को लेकर भी सर काफी शिकायतें आती हैं, तो उससे निपटने के लिए क्या है? अपने ट्रेनों में भी शिकायतें हैं, हालांकि वेस्टर्न रेलवे इस मामले में काफी सजग रहता है, लेकिन फिर भी कुछ शिकायतें मिलती हैं यात्रियों के, तो उससे निपटने के लिए आप जैसा दो प्रकार से जो है पैसेंजर्स खान-पान का इस्तेमाल करते हैं हमारे स्टेशन परिसर में। एक तो है कि रेलवे स्टेशन पर और दूसरा है ट्रेन के अंदर। और इन दोनों एस्पेक्ट पे जो है बहुत ही ये सेंसिटिव और बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है हमारे वर्किंग का और हम पूरी प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसे अगर स्टेशन के अंदर स्टेशन परिसर की बात करें तो ओनली अप्रूव्ड ब्रांड्स को ही हम अलाउ करते हैं कि वो अपने स्टॉल्स पे बेच पाएँ। हर स्टॉल किस टाइप के और किस ब्रांड के और किस क्या चीज़ स्टोर करेगा, उसकी पूरी जो है अप्रूवल पहले से आती है और उसके बियॉन्ड वो जा नहीं सकते। अगर कहीं कुछ त्रुटि पाई जाती है या उनके किसी भी चीज़ एस्पेक्ट पे गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ पीनल एक्शन भी लिया जाता है। अभी रिसेंटली बॉम्बे डिवीज़न और बाकी डिवीज़न ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। स्टॉल्स को हम बंद करते हैं, उनके खिलाफ पेनल्टी लगाते हैं, कई बार हम उनके कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर देते हैं अगर कुछ भी गलत पाया जाता है उनके कार्यकलाप में। ट्रेन के अंदर भी हम इंश्योर करते हैं कि जो है जो हमारे फूड है, जो खाना है वो हाइजीनिक हो, वो प्रॉपर हो और जो क्वालिटी हो उसकी सर्वोत्तम हो। और इसकी इस तरफ भी जो है कोशिश इसी प्रकार से जारी रहती है। कॉन्ट्रैक्टर पे निगरानी रखी जाती है, रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, सीनियर ऑफिसर्स कई बार इंस्पेक्शन करते हैं ट्रेन के अंदर। एक पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है कि क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शंस का और उसमें जिस हिसाब से जो पाया जाता है उसी अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है। सर, डिजिटल टिकटिंग को लेकर भी आपने काफी पहल की है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, इनफैक्ट हम इस चीज़ से बिल्कुल हम ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि हर पैसेंजर टिकट लेना चाहता है और हर पैसेंजर टिकट लेने को इच्छुक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ईज़ ऑफ टिकटिंग किस लेवल तक लेके जाते हैं और हमारा जो डिजिटल टिकटिंग का इनिशिएटिव है इसी तरफ है कि हम उसको और आसान और ईज़ी बनाना चाहते हैं। इसके तहत हमारा मोबाइल टिकटिंग इनिशिएटिव था। उस पहले हमारा एटीवीएम से आप टिकट बुक कर सकते थे, स्मार्ट कार्ड से टिकट बुक कर सकते थे, तो अब जो है आप मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें भी हमने मोबाइल टिकटिंग में भी कई बार आ रहा था कि जियो फेंसिंग जो हमारा है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हटाने की बात रिक्वेस्ट कई बार आ रही थी और रिसेंटली हमने जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो भी हटा दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी दूसरे शहर में भी रहते हुए बॉम्बे सबअर्बन की टिकट निकाल सकते हैं। कि मेरे कहने का ये मतलब है कि आप कितनी भी दूर रहें स्टेशन से आप टिकट बुक कर सकते हैं।
ये सारे इनिशिएटिव का ये फल रहा है कि हमारी जो डिजिटल टिकटिंग है वो ऑलमोस्ट आज के डेट में 20-22% तक पहुंच गई है। और हम कोशिश और करते जा रहे हैं कि डिजिटल टिकटिंग का और प्रचार प्रसार हो लोगों के बीच और लोग इसको और ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक जी ने काफी अच्छी जानकारी साझा की। यात्री सुविधा और संरक्षा और सुरक्षा को लेकर, आगे आने वाली सुविधाओं को लेकर उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से अपना या वेस्टर्न रेलवे का जो पक्ष है उन्होंने रखा और आपकी सुविधाओं के बारे में बातचीत की। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपके जो सुझाव हो या कोई शिकायत हो तो आप हमें जरूर दें। सर, आप आए इस नवभारत के इस डिजिटल मंच पर और आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए हम आपको आपके हार्दिक आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपको भी थैंक यू।